ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि मन में जब गलत विचार आने लगे, जब गलत गलत विचार एकदम मन में वेग सा उठने लगे, तब क्या करना चाहिए। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो अक्सर मित्रों जवानों के प्रश्न होते हैं, भैया हम ब्रह्मचर्य पालन तो कर रहे हैं मगर अचानक से क्या हो जाता है, मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं, कुछ भी होते, उल्टा पुल्टा सोच हम विचारने लग जाते हैं। सबसे पहली बात होती है कि किसी भी चीज को अपन जो कर रहे हैं, जो आज तक जो अपन ने काम किया है, वो उसके विचार तो आएंगे हमेशा मन में। जिस मिठाई को आपने बचपन से लेकर के खाया है, चाहे नया नया खाया हो, 1 साल से आप खा रहे हो, उसके उस चीज को जानेंगे कि नहीं जानेंगे, कि भी पहचानेंगे अपन, उसका स्वाद कैसा था, सब उसका नाम लेते ही एकदम मन में आ जाएगा। एप्पल, केला, अंगूर, आम, जो भी फ्रूट का अपन नाम ले रहे हैं, जो जो चीज़ें अपन ने खाई हुई है उसका नाम ले लो, आंख बंद करके ले लो, खुली रख कर ले लो। नाम लेते ही तुरंत वो उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसका रंग, सुगंध, खुशबू सब कुछ आ जाएगा मन में। उसी तरह व्यक्ति जब वो काम वासना में बहुत डूब जाता है, बहुत हस्तमैथुन कर लेता है और फिर जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अब क्योंकि जो ऊर्जा है वो कोई सामान्य बात नहीं है। वीर्य को रोकना सिर्फ वीर्य ही नहीं, वो एक ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऊर्जा को जब अपन आप रोक रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, तब वो ऊर्जा फ्लो तो मारेगी। अब जब आप पूरा माइंड आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, आप गलत काम से बहुत कर लिया, पहले हल्के से भी शरीर में कुछ लगता था तो आप मस्त हस्तमैथुन कर लेते थे, शरीर को कमजोर कर दिया। अब जब पालन कर रहे हैं तब वो ऊर्जा एकदम आपको लग रहा है कि अजीब से विचार आने लग रहे हैं। क्यों? वो ऊर्जा बाहर जाना चाह रही है। आपने हमेशा वही किया, इसलिए वो विचार आ रहे हैं। अब धीरे धीरे अभ्यास ऐसा बनाना है कि आप जहां पर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो आप परिवार के साथ रहें, अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करें। मन में हमेशा कहते हैं ना, गलत काम को निकालने के लिए पहले उस स्थान को पूर्ति तो करनी पड़ेगी। कोई भी जगह अपना मस्तिष्क जो है, विचार का जो केंद्र होता है, ये कभी खाली नहीं रहता है। इसमें चाहे अच्छे विचार चले चाहे बुरे चले, मगर चलेंगे जरूर। तो जब इस मस्तिष्क में आपके अच्छे विचार चलने लगेंगे, अच्छे विचारों को आप चलाएंगे, उसका निरीक्षण आप करेंगे, तब फिर ऑटोमेटिकली बुरे विचार दूर होते जाएंगे। तो ऐसे ही अच्छे विचारों को ध्यान देना है अपने को। विचार तो मन में, एक इंसान के मन में एक दिन में हजारों नहीं लाखों विचार आते हैं। लाखों विचार उसके मस्तिष्क में, अरे वहां पर ऐसा हो कर देंगे, वहां से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो तरह तरह के विचार माइंड में आते रहेंगे। मगर अपने को सोचना क्या है, अपने को करना क्या है, अपने ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अपन जो सोचेंगे वैसा ही तो अपन करेंगे। जो अपन मन में उस चीज को विचार आने से ही कुछ नहीं होता है। कई बार अपन कहते हैं मेरे मन में गलत विचार आ गया, वो तो मेरा क्या करे, ब्रह्मचर्य पालन, मैं ब्रह्मचर्य कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा, मेरा ब्रह्मचर्य संकल्प टूट तो नहीं गया। विचार आने से कुछ नहीं होता है। कोई भी विचार आ सकता है। किसी से बात कर रहे हैं अपन, किसी कोई कुछ गलत कह रहा है, कोई सही कह रहा है, कोई गुस्से वाली बात कर रहा है, तुरंत गुस्सा भी आएगा। कोई खुशी की बात कर रहा है, खुश भी हो जाएंगे। तो विचार आने से, मन में आने से मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। जब उसके ऊपर आप निरीक्षण करते हैं, उसको सोचते हैं, उसको अंदर से खुश होते हैं गलत विचार को लेकर भी, और फिर वो कुछ करते हैं, तब वो गलत माना जाता है। तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, टेंशन नहीं लेना है। गलत विचार से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए। अब कहते हैं आप मेडिटेशन करो, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। मित्रों, एक दिन में ही प्राणायाम करने से भी, ध्यान करने से भी एक दिन में ही कुछ होने वाला नहीं है। निरंतर अभ्यास बनाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। मित्रों, जो बड़े बड़े योगी महापुरुष होते हैं, उनको अपने मन के ऊपर विजय पाने के लिए कई वर्षों लग जाते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं होती है। तो आप इस चीज को ज्यादा टेंशन में भी नहीं लेना है कि हम हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। अभ्यास, हर एक चीज जो अगर अभ्यास किया जाए अच्छे तरीके से, सब कुछ संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है। तो आप निरंतर अभ्यास कीजिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, निरंतर अभ्यास ऐसा बनाइए कि मुझे किसी भी कीमत पर ना तो कोई गलत वीडियो देखना है, ना गलत कोई पढ़ना है, ना गलत चैटिंग करनी है, ना कुछ गलत किसी से बात करनी है। अपने मुंह से, अपने कान से, अपनी आंखों से कुछ भी गलत ना देखना, सुनना, बोलना, कुछ नहीं। हमेशा अच्छा अच्छा करो।
भाई दुनिया में बहुत कुछ अच्छे काम है। आप देखो, जो भी कोई टीचर बनना चाह रहा है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है, जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, किसी भी काम में आप जो गलत हस्त मैथुन के काम है, आप जो कोई गलत वीडियो देखने की आदत है, वो एक भी आपको किसी काम में सपोर्ट आ सकता है क्या? आप कहेंगे ये कौन सी पागल वाली बात हो गई। जबकि किसी भी काम में ये हस्त मैथुन, आपका गलत वासनाओं में रहना, ये आप उसे और खींचता है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता है। ये तो और भी खतरनाक दुश्मन है व्यक्ति का। तो आप इस चीज को ध्यान समझिए। पहले डायरेक्टली अपन कहते हैं नहीं, मैं अपने भगवान की कसम खा के कहता हूं मैं आज से ब्रह्मचर्य नाश नहीं करूंगा, आज से ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता हूं। मित्रों, संकल्प, आपकी बुद्धि ही इतनी नहीं है, आपका मन मस्तिष्क इतनी मजबूत नहीं है, तो फिर आप संकल्प कैसे पूरा कर पाएंगे? पहले सतत अभ्यास से आप कम से कम 2-4 महीने जब नियम से ब्रह्मचर्य पालन करने लग जा रहे हैं, अपने मस्तिष्क को समझा पा रहे, तब आप संकल्प ले सकते हैं, कसम ले सकते हैं। तुरंत कुछ नहीं करना, तुरंत जल्दबाजी में। कई बार होता है ना, अपने मन के अंदर आता है मुझे ब्रह्मचर्य का फायदा चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं गलत वीडियो नहीं देखूंगा, बिल्कुल नहीं। भाई तुरंत क्षणिक जो वैराग्य होता है, थोड़े समय के लिए मन में जो विचार आते हैं, वो बहुत घातक हो सकते हैं। एक चीज आप देखना, नोटिस करना, कभी आप मान के चलो कि आपकी पुस्तक पढ़ने का मन किया, आपने 2-4 पत्ते पढ़ लिए, तो क्या उससे आप यूपीएससी कर लोगे क्या? कोई आईएएस आईपीएस बन जाओगे क्या? सतत अभ्यास करना पड़ता है, निरंतरता चलती है, तब जाकर के व्यक्ति उस पद को हासिल कर पाता है। पद को हासिल करना तो दूर, मगर उस लेवल तक पहुंच पाना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? लोगों का अभ्यास नहीं है। करना तो चाहता है, हर कौन नहीं चाहता है बड़े पद पर बैठना, कौन नहीं चाहता बड़ी कुर्सी पर बैठना, कौन नहीं चाहता ज्यादा पैसे कमाना? चाहते तो सब है, मगर वो जिस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिस संघर्ष से होकर जाना पड़ता है, वो संघर्ष सब नहीं करना चाहते। इसीलिए अपन पीछे पड़े हुए। आज अपना देश बेरोजगारी, इतने ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन दिन प्रतिदिन। क्यों? देश में रोजगार नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अपने अंदर कुछ स्किल्स नहीं है। अपन सिर्फ बैठे बैठे चाहिए पैसे, अपने को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सिर्फ अपन जो सोच रहे हैं कि मुझे ये टीचर बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, सिर्फ वही चाहिए। दुनिया में काम तो किसी काम की कमी नहीं है, बहुत सारे काम है जिनको करना हो। तो अपने काम पर फोकस रखिए। आप 20 साल के हो, चाहे 15 साल के हो, चाहे 25-30 साल के हो जाओ, मगर जो अपना जो टारगेट जो होता है, जो लक्ष्य जो है अपना कि भाई मुझे जीवन में ये अचीव करना है, उस पर फोकस रखना है। एक गोल को हमेशा माइंड सेट में बना के रखना है, मुझे वहाँ जाना है। अगर मैं वासना में फंस गया, इतना आप समझ लो तो आपका ब्रह्मचर्य हो जाए। अगर मैं वासना में फंस गया तो मेरा गोल मुझे नहीं मिलेगा, मैं जो पाना चाह रहा हूँ वो नहीं मिलेगा। इतने मात्र से आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।